गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया ही सब्जेक्ट IQ ओनली स्टडी चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथ्स। और मैथ्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैथ्स आना कंपलसरी है। और मैथ के सवाल कम से कम 30 से 40% कोई भी एग्जाम में आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ्स की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, आपका माइंड की जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है अगर मैथ्स आप करोगे तो चलिए आज हम मैथ्स की पहली क्लास पढ़ते हैं। और उसमें हम जो नेचुरल नंबर हैं, उनको प्राकृत संख्या उनको नहीं यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि जो बच्चे चाहे CBSE के हों चाहे MP बोर्ड के हों, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही ये संख्याएं पढ़ लेते हैं, इसलिए उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम किसके लिए क्लास चला रहे हैं, हम चला रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। ऐसी जिसमें हम ये सीखेंगे 2 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ जाए वो संख्या विभाज्य होंगी कि नहीं होंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती हैं जो 2 से कट सकती हैं या हम 2 से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, यदि कोई संख्या सम है जिसका अंतिम अंक सम है, ठीक है, वह 2 जैसे 2, 4, 6, 8 या जिसमें 0 भी शामिल है, जिसमें 0 वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर सम का मतलब है इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तभी क्या वो संख्या 2 से डिवाइड हो पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, ठीक है। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 में से इन सभी में से कोई एक होना चाहिए, तभी ये 2 का नियम अप्लाई होगा। और जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए 5, 4, 9, ठीक है, 5, 4, 9, तो क्या ये 2 से कटेगा? यहाँ पर 2 से हम काट के देख लेते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और ये 2 चौक 8, 1 बचा कि नहीं, इसीलिए ये नहीं कटेगी। और भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 7, 6, 3 कर लिया, 7, 6, 3 कर लिया, तो ये कट जाए क्या? 2 3 6, ठीक है, 2 8 16 और 2 1 2, 1 बचा। ऐसे ही कोई भी संख्या जो हमारे इकाई का अंक में से इन संख्या में से कोई भी मैच खाती है तो वो 2 से कटेगी। अब हम देखते हैं 3 का इकाई का अंक, 3 का नियम। 3 का हमारा विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 के लिए विभाज्यता नियम बताता है कि एक संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यदि कोई संख्या 3 से तभी पूरी तरह विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग विभाज्य होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहां पर मैं ले लेता हूं 3, 6 और 0, ठीक है, 3, 6 और 0। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 3 + 6 + 0, ठीक है। इनको ऐड किया, क्या हुआ? 9 + 0, ठीक है, 9 हुआ। अब ये 9 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, 3 3 या 9। यानी कि उसके जो अंक हैं, जो बीच के जो अंक हैं, उनका अंकों का योग, यानी कि उनके जो बीच के अंक हैं उनको हम ऐड करके 3 के डिवाइड में वो आ रहे हैं, तभी वो संख्या डिवाइड 3 से होगी। और हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 5, 7, 6, 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 + 7 + 6 + 4,
ठीक है, 7 5 12 प्लस 1 6 4 8। मान लीजिए ये संख्या ये 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये इकाई और दहाई के दोनों अंक देखते हैं। ये 4 से कटेंगे क्या? 4 से कटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी एक और संख्या, जैसे मान लीजिए 8 4 9 6 देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 4 का ये दोनों संख्या 4 दूनी 8, 1 बटा 4 चौक 16, यानी कि ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, आज अब नेक्स्ट हम रूल देखते हैं 5 का। 5 का नियम बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर लेगा। 5 का नियम क्या कहता है हमारा? जो संख्याएं 0 या 5 पर समाप्त होती है वो हमेशा 5 से विभाज्य होगी। यानी कि इकाई का अंक उनका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर जैसे 5 7 6 4 0, इसको अगर आप 5 से काटेंगे कट जाएंगे क्योंकि ये 0 है लास्ट में। अब जैसे मान लीजिए यहां पर देख लें 7 6 9, क्या ये कट जाएगी? 5 से नहीं कटेगी। क्यों? लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 9 है। यहां पर हमारा रूल क्या कहता है? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, जो कि हमारा ये 5 का विभाज्यता का नियम है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 का। 6 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है? जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह 6 से भी विभाज्य होंगी। अर्थात यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक अंक होना चाहिए जो तो क्या वो 6 से भी कट जाएगा, और उसका 3 से गुणा जो होना चाहिए और संख्या 6 से भी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, 630 है, क्या यह 2 से कटेगी? सबसे पहले ये चेक कर ले। तो यहां पर देख लेते हैं हम 630, ये देखिए 6 + 3 + 0, ये कितना है? 6 और 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, अब 9 3 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा, देख ले यहां से काट दिया, 3 3 का 9, यानी कि जब 3 से कट रही है इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। ठीक है, इसी तरह का आपको वीडियो मैथ्स के आगे कंटिन्यू, अभी 6 का नियम कराया है, अब 7 का 8 का 9 का 10 का, ये सभी नियम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट डे पे आपको मिलेंगे। और IQ ओनली चैनल को आप फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।